भजन कर रहे हैं, कहीं हमारा पद तो नहीं पाना चाहते हैं। मुनि गति देख सुरेश डिराना, कामदेव को भेजा इनकी समाधि भंग करो। कामदेव गया, बड़ा प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। सीम की चापी सकई को उच्चतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बहुत प्रयास किया, अंत में चरणों में गिर गया, चरण पकड़े। नारद जी की भाव समाधि भंग हुई। काम कब आए? महाराज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी समाधि भंग करने आया था। अच्छा महाराज, मैंने बहुत योगी देखे, महात्मा देखे, आप जैसा कोई नहीं देखा। अब उसने जो प्रशंसा की, प्रशंसा तो ऐसी मदिरा, कान के द्वारा व्यक्ति पीता है और भीतर जाते ही होश में नहीं रहता। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। अब नारद जी भूल गए भगवान की कृपा को। वे कहने लगे, अरे तूने अभी विशेषता देखी क्या? मुझे तुझ पर क्रोध भी तो नहीं आया, तो मुझ में न काम न क्रोध। हाँ महाराज, आप में काम क्रोध दोनों ही नहीं है। नारद जी बोले, और जाकर देवराज इंद्र से कह देना हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं है। अरे काम क्रोध लोभ तीनों नहीं, जय हो जय हो जय हो। कामदेव तो गया। यद्यपि देवराज की सभा में मुनि की प्रशंसा हुई, लेकिन प्रणाम श्री हरि को किया गया, भगवान को। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरनावा। हे भगवान, आपकी कृपा, आपकी कृपा। पर नारद जी भूल गए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं एक व्यक्ति कह रहा था, लोगों ने बहुत हम पर वार किया, बंदूक चलाई, तीर छोड़े, बर्छी भाले छोड़े, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा और हम ऐसे ही बैठे रहे। कोई शस्त्र भी नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो ये लोगों ने जो आप पर प्रहार किया, वो कोई वार लगा नहीं आप ना? कहां बैठे थे हम? किले के भीतर, दरवाजे बंद। तो इसमें उस व्यक्ति की क्या महिमा है? महिमा तो किले की है, बाहर निकलता तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम के प्रभाव से। यह तो भगवान की कृपा के किले की महिमा है। पर नारद जी कृपा को स्मरण नहीं रख पाए। सोचने लगे, मुझे तो क्रोध नहीं आया, पर काम को किसी और ने भी जीता। हाँ, किसने? भगवान शिव ने। उनको तो क्रोध आ गया। भयो कोप कंपे उतरई लोका। पर वाह रे नारद, तुझे काम भी नहीं और क्रोध भी नहीं। उन्हीं से बात करते हैं, उनको भी तो बतावें कि आपसे भी अधिक महिमा वाले हैं। श्री नारद जी भगवान शिव के स्थान पर गए और भगवान शिव ने देखा कि श्री नारद जी आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। संतों का आगमन, संत का दर्शन। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन करे। संसार रति कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन। हे संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन। संत जन पधारे। भगवान की कृपा, भगवत कृपा ही इस रूप में आई है। देखो, संत दो तरह से मिलते हैं, पुण्य से
पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और यह भी कहा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें अगर संतों का दर्शन हो तो हम ये कैसे जाने कि हमें पुण्य से मिले हैं कि भगवत कृपा से? बड़ा सरल सा उदाहरण है। अगर हम संत के पास चलकर जाएं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पुण्य हमें संत के पास ले गए, और अगर संत कृपा करके आए तो यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा ही संत को हमारे पास लेकर आई है। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए नारद जी के आगमन से कि अब संत आए हैं तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी। कुशल मंगल की चर्चा होने के बाद भगवान शिव ने कहा, देवर्षि आप पधारे, मैं आपसे श्री राम कथा भगवत कथा श्रवण करना चाहता हूं। नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा कहने लगे। शिवजी चौंके कि नई कथा का क्या अर्थ? भगवान परम पुरातन है, नित्य नूतन है, उनकी कथा भी परम पुरातन है, नित्य नूतन है। इसीलिए तो श्री राम कथा को गंगा जी कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी कितनी पुरानी है, पर हम जिस जल में डुबकी लगाते हैं दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, इतनी नई है। तो यह कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन। शिव जी ने सोचा, नारद जी बोले आजकल हम अपनी कथा कहने लगे। अपनी? हाँ। अब नारद जी ने जो वर्णन किया, शिव जी ने कहा था रामचरित सुनाओ, और नारद जी ने सुनाया मार चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी चुप। नारद जी को लगा कि शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, वक्ता की बात सुनकर श्रोता में कोई प्रतिक्रिया न हो तो वक्ता ही पूछता है कि क्यों, कैसा रहा, ठीक रहा कि नहीं? तो नारद जी पूछ रहे कैसा लगा? ठीक है। कैसी लगी कथा? शिव जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक निवेदन करूंगा, बार बार विनती करूंगा, जैसे यह कथा हमें सुनाई किसी और को मत सुनाना। अब ऐसी भर्त्सना तो हो नहीं सकती। नारद जी बोले, हमको तो भगवान से मतलब है, और किससे मतलब? बोले, हाँ उन्हीं को मत सुनाना, भगवान को बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी बोले, अगर चर्चा चल जाए तो? चले हु प्रसंग दुराय हु तब हूं। नारद जी को शिव जी ने उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नहीं नारद ही सुहाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा। नारद जी ने कहा कि हम क्यों जाएं भगवान के पास, अब तो हमारी वो स्थिति है कि भगवान ही हमें याद करेंगे। तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान ने कोई नारद जी की खबर नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आप नारद जी को याद नहीं कर रहे हैं, खबर नहीं ले रहे हैं। भगवान ने कहा उन्हें एक बीमारी हुई है, अब अच्छी तरह खबर लेंगे। अब नारद जी बेचारे महात्मा, कोई पारिवारिक सदस्य होता तो उसे भेज देते कि हमने ऐसी उपलब्धि की है, काम क्रोध लोभ पर विजय, पर कोई नहीं। नारद जी समझ गए कि भगवान को पता नहीं है, नहीं तो अब तक हमारा अभिनंदन समारोह हो रहा होता बैकुंठ में। तो नारद जी ने सोचा एक बार हम ही जाकर देख लेते हैं, पर जाएंगे एक बार, बार बार जाना ठीक नहीं है। एक बार कर तल बरवीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर प्रवीणा। एक बार कर
बिना एक बार कर तर, पर बिना एक बार कर तर। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमान माथा करता, पर बिना एक बार कर तर, पर बिना एक बार कर तर, पर बिना एक बार कर तर। एक बार करता करता एक बार। नारद जी वीणा धारण किए हुए जा रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। यहां श्री तुलसीदास जी बड़ा अच्छा विनोद करते हैं। विशेषण किधर दिया? वर वीणा, श्रेष्ठ वीणा है। और गायक कैसे? गान प्रवीणा। हरिगुण तो बेचारा फंस गया दोनों के बीच में। साज बड़ा अच्छा है, आवाज बड़ी अच्छी है। अरे साज आवाज मुख्य नहीं है, भगवत कथा के कारण साज आवाज है, पर साज आवाज के कारण भगवत कथा नहीं है। श्री हनुमान जी गए लंका में। भगवान ने बाद में लौटने पर पूछा, मुद्रिका लेकर गए थे? नहीं प्रभु, मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया था। फिर मुद्रिका ही मुझे उस पार ले गई थी। ले मुंदरी वा पार गई। अच्छा, उस पार अगर मुद्रिका ले गई तो उधर से इधर कैसे लौटेगा? चूड़ामणि या पार। जानकी माता ने चूड़ामणि दे दिया। मैंने पहले ही कहा था, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, वैसा ही चिन्ह दो। उन्होंने ऐसा चिन्ह दिया जो उधर से इधर लाया, आप ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए। अच्छा, तो ये लंका जो जली, कसीय विरह लंका जली। श्री सीता जी की विरहाग्नि में लंका जल गई। हमने तो इधर का उधर किया, जैसे पवन करता है। पवन क्या करता है? बोले इधर की चीज उधर। इसी तरह उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्म जाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलि रांजनेयम। इधर की आग उधर लगा दे। भगवान ने हृदय से लगा दिया। कितनी बढ़िया बात है। उन्हें यह नहीं लगता कि मुद्रिका मैं लेकर गया, उन्हें तो लगता है कि मुद्रिका मुझे लेकर आई। एक व्यक्ति ने किसी संदर्भ में कहा कि आप कथा वहां लेकर गए, वहां कथा लेकर गए। हमने कहा भाई, हम कथा लेकर नहीं गए, कथा ही हमें वहां लेकर गई। और सही बात यह है कि साजवाज बड़े अच्छे हैं, ये भगवत कथा से जुड़ जाएं तो बड़े अच्छे हैं, पर इनके कारण भगवत कथा नहीं है। पर आज नारद जी का ध्यान साज पर है, आवाज पर है। भगवान के पास गए, भगवान समझ गए। नारद जी ने जैसे ही प्रवेश किया, प्रणाम करना चाहते थे, भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़ लिए। हरस मिले उठी रमा निकेता, भगवान ने हृदय से लगा दिया। नारद जी भी मन में समझ गए कि भगवान भी जान गए कि ये पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब ये बराबरी वाले हो गए, प्रणाम की क्या जरूरत है। फिर वो नीचे ही बैठने लगे कि हम यही हैं। भगवान बोले अरे नहीं, वहां नहीं, यहां बैठो। बैठे आसन ऋषि ही समेता, ऋषि को नारद जी को बगल में बैठा। अब नारद जी को पक्का हो गया कि भगवान को पता लग गया है।
भगवान ने पूछा कहाँ रहे, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बहुत दिन में दया की। और भगवान ने व्यंग किया, बहुत दिन में दया की। व्यंग यह था कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। दर्शन की अब आपको तो आवश्यकता है नहीं। नारद जी ने कहा अरे समाधि लग गई। अच्छा तो सर्दी गर्मी, अरे आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते हैं, काम आया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपकी कृपा से। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और शिव जी ने मना किया था पर सुना ही दिया। भगवान बोले तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार बदमान, तुम्हारे स्मरण से मोहादिक विकार दूर होंगे। नारद जी समझ गए कभी तक भगवान के स्मरण से दूर होते थे, अब हमारे स्मरण से दूर होंगे। नारद जी जाने लगे। भगवान समझ गए कि अभी वृक्ष नहीं बना है, पौधा है यह अहंकार का बीज, इसी को उखाड़ डालें। भगवान ने अपनी माया को बुलाया। लक्ष्मी जी ने कहा कि वाह प्रभु आप भी अद्भुत हो। अहंकार पहले तो बढ़ाया, प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगाया, बराबरी से बिठाया और हाथ जोड़ के कहा बहुत दिन में दया की। अगर अभिमान मिटाना ही था तो बढ़ाया क्यों? अब बढ़ाया तो बढ़ाया, अब मिटाते काहे को? भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी बात यह है, एक बार किसी के हुआ फोड़ा, बस उठ ही रहा था, वो गया वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने दी गोली, ये गोली खा लो, फोड़ा जहां है वहीं बैठ जाएगा। और गोली तो ले आया पर खाई नहीं, अब फोड़ा बढ़ गया इतना। अब गया दूसरे डॉक्टर के पास, साहब ये फोड़ा। पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। गोली दी थी? हाँ खाई नहीं। तो अब तो बैठ नहीं सकता ये, अब तो इसका ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन ही कर दो। तो डॉक्टर कहे अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, अब बैठने लायक बचा नहीं है, तो ये ऑपरेशन लायक कब होगा? बोले पहले थोड़ा और बढ़ने दो, पक जाए थोड़ा और। भगवान बोले यही हम कर रहे थे। नारद जी ने पुराने डॉक्टर शंकर जी की उपदेश रूपी दवा खाई नहीं तो ये अहंकार का फोड़ा वहीं बैठ जाता, और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, इसलिए हम और बढ़ा रहे थे कि इसको और बढ़ने दो और बढ़ने दो।